अभी तक हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि स्टिमुलई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है। इस वीडियो में हम आगे इनके बाद में रिसेप्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टिमुलई हमने देखा था कि कोई भी इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है, जो हमारी बॉडी फील करती है, जैसे कोई ठंडा गर्म या फिर किसी ने पिंच कर दिया, सुई वगैरह लगा दिया, ठीक है, वो सब फील जो की जाती है, ठीक है ना, वो कौन करता है? हमारी बॉडी फील करती है। तो जो जो भी चेंज ये बॉडी के अंदर होते हैं इनको हम बोलते हैं स्टिमुलाई, ठीक है, सिंगुलर स्टिमुलस, ठीक। अब ये जो चेंजेस जो हमारी बॉडी फील करती है, ये क्या है? न्यूरॉन की डेंड्राइट, ठीक। अब इनके थ्रू ये रिसीव होते हैं और रिसीव होने के बाद में ये क्या है? पूरी ये सेल बॉडी, ठीक है, इसकी तरफ को आते हैं जहाँ से भी रिसीव होंगे। और रिसीव होने के बाद में इधर से इधर की साइड, मीन्स ये क्या है? ये एक्सन है और ये इसकी सिनेप्टिक नॉब, मीन्स सेल बॉडी टू एक्सन की तरफ, यानी कि सेल बॉडी से इस सिनेप्टिक नॉब की तरफ ये ट्रेवल करते हैं। कौन? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल यानी कि जो ये इंफॉर्मेशन आई है बाहर से, इन्वायरमेंट से, ये न्यूरॉन के अंदर जब ट्रैवल, जिस फॉर्म में ट्रैवल करती है उसको इम्पल्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा तेज होती है ये चीज़ें और आयंस की फॉर्म में रहती हैं। ये जनरेट जो होती है, जैसे सोडियम आयन बोल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये क्या होती है? बॉडी के अंदर जनरेट, मीन्स यहाँ पर न्यूरॉन के अंदर जनरेशन जो होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का, न्यूरॉन के अंदर हुआ जनरेशन। अब ये जिस फॉर्म में ट्रैवल करती है न्यूरॉन के अंदर, जैसे बिजली के तार के अंदर करंट है, ठीक है ना, तो वो करंट को इसी तरह से ये जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है उसको हम बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है, या बोले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बहुत तेजी से जो फ्लो करती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो रही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एक ये बनता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इस वाले न्यूरॉन के अंदर आया, ठीक है ना, यहाँ से कुछ भी कुछ ठंडा गर्म वगैरह कुछ भी स्टिमुलाई, कुछ चेंज आया इन्वायरमेंट में और इसने, न्यूरॉन ने इसको फील किया, डेंड्रॉइड से रिसीव हुआ, और यहाँ से ये इसके टुवार्ड्स किसके, सेल बॉडी की तरफ। अब ये यहाँ से इधर की साइड में जाएगा, मीन्स ये डायरेक्शन होगी सेल बॉडी टू सिनेप्टिक नॉब, इस तरफ की तरफ होगी, ठीक है, ना कि यहाँ से इस साइड में। क्यों? इसका एक मेन रीज़न ये है कि जब इधर से इधर जाती है तो मेन रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन है वो एक चेन की तरह लगी हुई रहती है, एक के बाद एक के बाद एक। और लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि दो न्यूरॉन जहाँ पर मैच करती हैं, जो जंक्शन बनता है इनका, उसको बोलते हैं सिनेप्स, जिसका इसको एक तरह से हमने जूम करके बड़ा करके यहाँ पे बना लिया। ये एक न्यूरॉन की सिनेप्टिक नॉब और दूसरे न्यूरॉन की ये डेंड्रॉइड, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे जूम करके कर लिया, बना लिया। तो ये सिनेप्स है, ठीक है। तो ये जो डेंड्रॉइड है, ठीक है, डेंड्रॉइड ये बनाई यहाँ पर, और ये रही सिनेप्टिक नॉब, नर्व एंडिंग, ये रही यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं कि इधर से इधर की साइड, इधर से इधर की साइड, इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ना कि इधर। क्यों? क्योंकि इधर ये जो नर्व एंडिंग है इसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इस तरह से आते हैं, इनसे टकराएंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस स्पेस में, जिसका हमने लास्ट वीडियो में देखा था, स्पेस को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, इस स्पेस में निकलते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से अगली न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन पास करते हैं। मीन्स जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन में, यानी यहाँ तक आया तो इससे इस वाले न्यूरॉन के अंदर जनरेट हो जाएगा, फिर इस तरह से ट्रैवल करता है। तो बात ये हुई, मेन जो फंडा है वो यही है कि न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक नोब के पास में है, ना कि डेंड्रॉइड के पास में। अब इधर से आ रही है तो इधर से तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ट्रैवल करके इन्फॉर्मेशन इसमें चली जाएगी। लेकिन आप सोच के देखो, अगर इधर से बात करें तो इधर इस पर तो कुछ है ही नहीं केमिकल ऐसा जो ये इन्फॉर्मेशन इसको पास करे। इसलिए क्या होता है, हमेशा जो इन्फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो इधर से साइटन टू सिनेप्टिक नोब की तरफ ही ट्रैवल करती है, ना कि इसके जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये तो हमने बात की किसकी, स्टिमुलाई और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये जैसे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी तो देखा कि बहुत फास्ट होती है, किसी ने जैसे कुछ टच किया तो हमें पता लग भी गया। इस केस में क्या हुआ कि टच किया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास में गई और ब्रेन ने उसको प्रोसेस करके वापस मसल के पास में उसको
इन्फॉर्मेशन को भेजा कि क्या करना है उस सिचुएशन पे, हाथ हटाना है कि नहीं हटाना है। ये सब इतना तेज़ी से हुआ, अब टच करते आपको पता लग रहा है कि एक्चुअली हो गया रहा, बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये सब काम क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से ही है, ठीक है, जिसके अंदर हम रिफ्लेक्स एक्शन में जब पढ़ेंगे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन की वजह। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इतना तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन फिर भी इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। मतलब इतना तेज है फिर भी इनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस, कुछ पाबंदियां इनके पास भी हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इनको हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये लिमिटेशन इनकी क्या क्या है। तो ये रही लिमिटेशंस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की। पहली है, दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। मतलब ये हुआ कि नर्व सेल जिस टिश्यू से, जिस सेल से अटैच होगी वहीं तक ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। जैसे ये सेल हुई नर्व सेल, अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर जा रहा है और ये पहली जो ऊपर टिश्यू में जो पहली सेल है इससे अटैच है, ठीक है। एनसीईआरटी में चैप्टर स्टार्ट होते ही एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो नर्व सेल है अब ये मसल सेल से कनेक्ट हो रही है, तो क्या बोलते हैं जंक्शन को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे न्यूरॉन के जंक्शन को सिनेप्स बोलते हैं, ऐसे ही न्यूरॉन और मसल सेल के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आई, आने के बाद में ये जो कनेक्ट इस सेल से कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इसी सेल के अंदर ही जाता है, ठीक है। बाकी जो सेल्स हैं उनके अंदर नहीं जा पाएगा इस नर्व सेल के थ्रू, ठीक है। एक तो ये लिमिटेशन हुई। दूसरा है, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन ए सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट ए न्यू इम्पल्स। मीन्स कि जैसे इसने एक बार मैसेज ट्रेवल कर दिया, ठीक है ना, जैसे चेन हमने देखी थी बनी हुई अभी, तो यहाँ पे इसने एक बार ट्रांसमिट कर दिया मसल सेल के अंदर और मूवमेंट हो गया, एक्शन हो गया। तो उसके बाद में तो अगली बार इसको स्टार्ट करने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए, अपनी मैकेनिज्म को दोबारा रीसेट करने के लिए टाइम चाहिए। एकदम से जनरेट की तो दोबारा से इसको सेम उसी पोजीशन में आने के लिए, नॉर्मल पोजीशन में आने में कुछ टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना। ये 11th क्लास के अंदर आप काफ़ी डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको, जहाँ पे आयन का मैकेनिज्म के थ्रू आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे इतना ही जाने कि इसको दोबारा से रिसेट होने के लिए, अपनी उसी नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए वापस कुछ टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए भी ये भी इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो इन लिमिटेशन से होता क्या है कि भाई अगले वाली सेल्स पे कैसे जाए और कंटिन्यूसली किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो। तो इसके लिए क्या होता है कि जब ये लिमिटेशन है तो इसके अलावा भी एक मेथड हमारी बॉडी के अंदर होता है कम्युनिकेशन का, इसके अलावा वो होता है केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन भी इसलिए एक दूसरा मेथड है, ठीक है ना, जैसे हॉर्मोन्स रिलीज करती है बॉडी, ठीक है। तो ये तो रही लिमिटेशंस, ठीक। तो हमने स्टिमुलाई देख लिया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और उसकी लिमिटेशंस भी देख ली। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स। मीन्स जो स्टिमुलाई जो हमारी नर्व सेल, हमारी बॉडी इनको रिसीव करती है, ठीक है ना, जो भी चेंज इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो ठंडा गर्म कुछ भी हो, ठीक है ना, कोई किसी ने टच किया, तो ये सब हमारी बॉडी जो रिसीव कर रही है, किसके थ्रू रिसीव कर रही है, ये करती है रिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है ना। तो रिसेप्टर्स क्या होंगे, तो मेन टॉपिक आ गया यहाँ पे रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो रिसेप्टर्स क्या है, रिसेप्टर्स हैं स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल की वो स्पेशलाइज्ड टिप। और ये स्पेशलाइज्ड टिप्स जो होती हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, नोज पे। आपने देखा कि न्यूरॉन की जो डेंड्रॉइड्स हैं वहाँ से रिसीव होता है, तो वो टिप कहाँ पर प्रेजेंट होती है, नोज, आईज और ईयर, स्किन एंड टंग, ठीक है। तो ये इस कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन है, तो 5 ही रिसेप्टर्स होंगे। तो पहला, जैसे अगर हम देखते हैं नोज के लिए कौन सा होता है, नोज के लिए बोले तो ऑल फैक्ट्री,
नोज में किस तरह के रिसेप्टर? ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ठीक। नोज तो क्या फंक्शन होता है आपको पता ही है, स्मेल करना, ठीक है। आइज की बात करें, देखते हैं, ठीक है ना, तो नाम है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो किससे देखते हैं? आँख से देखते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। क्या फंक्शन हुआ? विजन, देखना। ईयर, सुनते हैं, फोन आता है किसी का तो बोलते हैं फोनो रिसेप्टर, तो फोन किससे सुनेंगे? ईयर से, ठीक है, फोनो रिसेप्टर्स। और इनका फंक्शन क्या होता है फोनो रिसेप्टर का? सुनना, हियरिंग। उसके बाद स्किन, स्किन का तो मेन फंक्शन आपको पता है, टच करना, टच फील करना, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं थिग्मो रिसेप्टर्स। थिग्मो रिसेप्टर्स, तो क्या फंक्शन है इसका? टच, ठीक है। और लास्ट है टंग। टंग को देखें तो इसको बोलते हैं गस्टेटरी, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। क्या फंक्शन होता है आपको पता ही है, जीभ क्या करती है? टेस्ट की फीलिंग करती है, ठीक है ना। तो ये थे 5 रिसेप्टर बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, अलग अलग जिनका फंक्शन होता है। बोलते हैं ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती है, सेंसरी ऑर्गन 5 होते हैं, रिसेप्टर्स उनके अंदर होते हैं जो अलग अलग स्टिमुलस को फील करते हैं। जैसे किसी को सामने से कुछ दौड़ के आ रहा है, कुछ जैसे कुछ शेर वगैरह सामने से आ रहा है, तो आप क्या करोगे? भागोगे वहाँ से, तो जो सिग्नल आए कहाँ से? आँखों से आए, तो यहाँ पे आई रिसेप्टर की तरह काम करेगा। आवाज़ बहुत तेज़ से आई, ठीक है ना, या कुछ सुना देखा आपने, ठीक है, जैसे मेरी आवाज़ आ रही है, तो एक यहाँ पे कौन सा सेंसरी ऑर्गन काम कर रहा है आपका भी? यहाँ पे फोनो रिसेप्टर, ईयर काम कर रहे हैं, और देखने के लिए आइज़ काम कर रही है। कुछ स्मेल आएगी तो कौन सी? ठीक है, नोज के ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए सबसे मेन, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स किस, क्या फंक्शन होता है, कहाँ पे मिलते हैं, या पूछ लेंगे नोज में किस तरह के रिसेप्टर होते हैं, नाम बताइए उनका, ठीक है। आइज़ और ईयर ज़्यादा नहीं पूछते हैं क्योंकि नाम से पता चल रहा है। तो आपके जो 3 है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल फैक्ट्री और थिग्मो रिसेप्टर और गस्टेटरी, इन तीनों को बकायदा बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये थे रिसेप्टर्स। आगे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से।